बताओ डीबी में क्या माइनॉरिटी का क्या चक्कर था? माइनॉरिटी का यही था कि मतलब कि आप जो है ना, अगर माइनॉरिटी यस किए हैं तो आप तो फिर 250 का मतलब वो एक एफिडेविट दे दो, ठीक है, कि हाँ हाँ हम माइनॉरिटी से हैं। लेकिन अगर आप ईबीसी में भी यस किए हो तो आपको वो फिर इनकम भी देना पड़ेगा कि आप 50,000 से कम है। अगर नहीं सेटिस्फाई करते हो तो फिर वो भी कर देते हैं, दिक्कत नहीं लेते हैं। मतलब वो कुछ देर बैठाएंगे आपको, मतलब परेशान करेंगे लेकिन कर देंगे लास्ट में, है ना। हाँ, मतलब हमको भी मतलब कंसीडर। शाम तक 5 बजे तक बैठा के रखा लेकिन कर दिया, हाँ, है ना। उससे बहुत इशू नहीं है, लेकिन आपकी जो कैटेगरी हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट है वो सही होना चाहिए। वो सब सही था तो वो दिक्कत नहीं किया। अच्छा, वो बंगलोर जोन में एफिडेविट इंग्लिश में लगा था, आप बनवा के ले गए थे या हिंदी? हम तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ले गए थे, ठीक है, वो लेकिन वहाँ हम इंग्लिश ही में जमा किए, ठीक है। और जो भी बच्चा है यहाँ वो सब इंग्लिश में ही जमा कर रहा है ना, इंग्लिश में ही जमा कर रहा ठीक है। है कब ना। था डीबी आपका? मेरा भाई 14 को था, 14 को चौदह डीबी। नवंबर 14 नवंबर। मेडिकल? हाँ, मेरा मेडिकल 15 को था। 15 को। डीबी में से कितने लोग थे आप लोग? डीवी में सब प्रेजेंट था, कोई अब्सेंट नहीं था मेरे में। फिर मेडिकल के लिए कहाँ मतलब कहाँ भेजा गया? जैसे कि मेडिकल में ये हो रहा है ना कि फर्स्ट 23 बच्चे को दे रहा है आपका हुबली, हम्म। और फिर नेक्स्ट 23 बच्चे को दे रहा है मैसूर, हम्म। ठीक है। उसके बाद जो बच्चा बच रहा है ना उसको बेंगलोर जो दे रहा, बेंगलोर में हॉस्पिटल में दे रहा है। मतलब लास्ट वालों को बंगलोर। हाँ। ठीक है, तो आपको कहाँ मिला था अच्छा, हमको मिला ये? यहाँ मैसूर। कहाँ मिला था? मैसूर। मैसूर? हाँ, तो कितना दूर था वहाँ से, बंगलोर से मैसूर कितना दूर है? 140 मतलब 150 किलोमीटर। तब तो 2 घंटे 3 घंटे लगे होंगे। 3 घंटे। मेडिकल 15 को हुआ तो कितने दिन लगे? कैसे हुआ मेडिकल? देखो, जैसे कि हम लोग का जो बैच था, मतलब जो गए थे 23 का ग्रुप, उसका मेडिकल सैटरडे को था, ठीक है ना। तो सैटरडे को वो मतलब कि 100% वो अपना एग्जामिन कर लिया, ठीक है। सभी का? हाँ, सभी का कर लिया। लेकिन उसमें से उसको 5-6 बच्चा पे अगर डाउट हुआ तो उसको बोला कि आप मंडे को आओ, ठीक है। हम्म। संडे को छुट्टी था तो बोला मंडे को आओ। और जो बाकी बात जो बच्चा था उसको बोला कि आप घर चले जाओ, मतलब घर नहीं जाओ, मैसूर नहीं रहो मंडे तक, अच्छा, 5 मतलब PM तक। 17 तक कल तक आप लोग रुके? हाँ, हाँ, कि 17 को 5 बजे तक आप लोग रुको। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा आपका मेडिकल में तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो आप 5 बजे के बाद अपने अपने घर चले जाइएगा, ठीक है। तो कल आपको हाँ, फोन और आया? हाँ तो नहीं, तो मेरे को सैटरडे को ही रोका। सैटरडे को ही हमको बोला कि आप मंडे को आपको आना है, ठीक है। अच्छा। 6 बच्चे को बोला और 17 बच्चे को बोला कि आप लोग को मंडे को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग मैसूर में रुकिएगा, ठीक है। हम्म। हाँ, तो हम लोग को बोला ना मंडे को। तो मेरे साथ ये हुआ ना कि मुझे जो एक्सरसाइज करने के लिए जब लास्ट में एकदम लास्ट में बोला ना, उसमें शायद उसको कुछ डाउट हुआ तो इसलिए हमको रोका, ठीक है। हम्म। बट फिर जब मंडे को गए तो वो फिर क्लियर कर दिया और बस बोला कि ठीक है, आपको मतलब हो गया आपका सारा फिट है, आप अब घर जा सकते हो सब लोग। ठीक है, तो मेडिकल कैसे हुआ? मेडिकल यार मतलब कि ए, आपको एक की ए, एक जांच के लिए कुर्सी दे दे, बैठा लेसिक हो। सर्जरी के लिए, लेसिक सर्जरी के लिए बाहर भेज हम्म। रहा है, हम्म। ठीक है। हाँ, वो आपको दूसरे हॉस्पिटल में भेजेगा, उसका 850 रुपया लग रहा है करवाने का, ठीक है। अगर आपका और कोई भी इशू हो रहा है, जैसे एक बच्चा का ईको का इशू हुआ था, तो मतलब कि हार्ट वाला, तो उसको इको करने के लिए बाहर भेजा, है ना। और एक लड़का था उसका सर्जरी भी था, मतलब पैर में हुआ था, अच्छा, तो पहले से वो बोल सर्जरी दिया था था कि मेरा किसी का? हाँ। सर्जरी है। हाँ, वो बोल दिया था कि मेरा सर्जरी है। हाँ, तो उसको फिर बोला कि आप फिर वापस एक्सरे वहाँ भी करवाया और बोला कि आप बेंगलोर हॉस्पिटल में जाइए, रेलवे हॉस्पिटल में, ठीक है, और वहाँ हम्म। का भी एक्सरे करवा के और तब आप लेकर आइए, अच्छा। ठीक है ना। मतलब कि कोई भी मतलब सर्जरी हो या फिर कुछ भी हो तो वो आपको मतलब कि पकड़ ले रहा है, चाहे जैसे भी हो। हाँ, वो देख रहे हैं, तो जब पूरे बॉडी नेकेट करा के देखेंगे तो उस समय सब कुछ दिखाता है। एक बच्चे का कान के पीछे हल्का सा मतलब कि टाँका सा लगा हुआ था कभी, हम्म। तो उसको भी मतलब कानून चेक करने के वक्त उसको चेक पकड़ लिया, तो उसको भी फिर वही बोला कि आप अपना पहले जाओ एक्सरे कराओ, पूरा पहले डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हॉस्पिटल का लाओ कि तुम कहाँ से सर्जरी करवाए थे क्या क्या, मतलब उसको फिर लटका रहा है, टाइम ले रहा है उसका, ठीक है।
मतलब वही कि अगर बॉडी में कहीं कट का निशान है, ऑपरेशन है, ये सब चीज है, टाका वाका, पहले से इन्फॉर्म कर दो, या आपके पास पहले का मेडिकल रिपोर्ट हो तो उसको लेके जाओ, नहीं तो फिर वो क्रॉस लेकर जाओ। वेरीफाई तो करेंगे ही करेंगे। हाँ, नहीं तो वो फिर पूरा अपना वो बोल रहा है कि आप मतलब कि वो फिर अलग से मेडिकल वो डॉक्टर बैठेंगे, मतलब वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मान लेंगे अगर सर्जरी का है तो वो उसका एक डॉक्टर अलग से बैठेंगे, वो आपका चेक करेंगे, वो फिर आप क्लियरेंस देंगे कि हाँ इनको कोई दिक्कत नहीं है, चलो इनका फिट कर दो, या फिर जो भी हो, तो फिर वो डॉक्टर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है ना, ठीक ठीक। वो उस तरह का इश्यू है। हाँ। आँखों को मैसूर कैसा में टेस्ट चला था? हाँ, क्या क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि मैसूर में मतलब ऐसा भी बच्चा हम देखे हैं जो जिसका 3 तारीख को भी मेडिकल था, लेकिन उसको अभी तक रोके हुआ है। क्या बात कर रहे हो? किस हाँ, चीज एक में? बच्चा था, वो उसका उसका भी आई थिंक कोई इशू था कि वो सर्जरी का ही इशू था कि क्या था, लेकिन उसको भी रोके हुआ है। 3 तारीख वाले एक बच्चे को अभी तक रोके हुआ था। बताइए। तो सर्जरी वाले बच्चा को ना अच्छा खासा रोक रहा है। एक तो 9 तारीख की 10 तारीख वाला बच्चे का था, उसका जो है ना वो लिगामेंट में हल्का सर्जरी हुआ है, ठीक है, जो घुटने के पास होता है ना हाँ उसमें। हाँ, लिगामेंट, हाँ कराए रहते हैं कुछ लोग। हाँ हाँ, उसको हुआ था, तो उसके लिए उसको डेली बुला रहा है, बट वो डेली उसको बोल रहा है कल आओ कल आओ कल आओ, उसको भी खींच रहा है टाइम। कराना चाहिए जब जैसे बुला रहे, ठीक है, तो परेशान करने वाली बात हुई तो। आपका तो मतलब सब सही रहा ना ये? हाँ, मेरा तो सब सही रहा। मेडिकल में किसी प्रकार की आपको कमी तो नहीं? जैसे आँखों का टेस्ट में परेशानी कैसे कर रहे थे? आँख वाले में, हम्म। देखिए आँख वाले में तो सबसे पहले आपका 6x6 टिकट करवा रहा था, हम्म। ठीक है। उसके बाद नाइट विजन करवा रहा था। उसके बाद वो सिग्नल वाला जो होता है, वो जो कोड हाँ कलर निकलता है वो बताना होता था, ठीक है। और एक हो रहा था जिसमें मतलब आपको ग्रीन और रेड वाला चश्मा पहनाकर, और तब वो सिग्नल बताना होता था कि हाँ बताओ कौन सा बल्ब जल रहा है और कौन से कलर का है, कितना जल रहा है, ठीक है, उस टाइप का था। हम्म। और एक नियर विजन वाला भी पढ़वाया, एंड देन कलर ब्लाइंडनेस पढ़वाया। और उसके बाद वही आँख वो चेक किया, कान वून चेक किया टॉर्च बार के। अच्छा, ठीक है, कान को टॉर्च मार के चेक कर रहे हो, और बोल वोल के मतलब मशीन उसी से तो नहीं चेक कर रहे? नहीं नहीं, टॉर्च बार के चेक ही कर रहे हैं, ठीक है। और वो बस आँख का हो गया। उसके बाद कुछ देर बाद बुलाया फिर, और एक मेल डॉक्टर उसके बाद आया। आँख वाला सारा जो है तो हम लोग का फीमेल डॉक्टर कर रही थी, ठीक है। उसका एक अच्छा। मेल डॉक्टर आया, वो हम लोग का हाइड्रोफिल चेक किया, बस नॉर्मल कि सारे बच्चे को एक रूम में बुला लिया, और मतलब सबको पीछे की तरफ घुमाकर एक बच्चे को बुलाकर फिर कह रहा था पैंट उतारो और खा दो, बस सिंपल, बस और कुछ नहीं। पाइल्स मतलब नॉर्मली चेक हो रहा था? नॉकनी फ्लैट फुट? नॉर्मल। हाँ, वो तो भाई चेक, मेरा तो भाई अच्छा से चेक किया है उसमें। अच्छा, मतलब चेक कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ, नॉक नहीं तो चेक कर रहे हैं, टेबल नॉक नहीं तो ऐसे ही जमीन पे खड़ा होकर चेक करवा ले रहे हैं, और फ्लैट फुट के लिए आपको टेबल पे खड़ा करके उसका टॉर्च मार के देख रहे हैं कि हाँ, सबका नहीं देख रहे हैं, जिसका उसको डाउट हो रहा है उनको वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टॉर्च बार के क्या देखते हैं कि लाइट इस बगल से उस बगल जा रही है? हाँ, तो मतलब लाइट उसके अंदर जा रही है कि नहीं, उसके पैर के अंदर, कि अच्छा, हम बाहरी समझ गए रिफ्लेक्टर समझ से गए, वापस जैसे निकल कि जा रही है। हाँ हमारा अंदर जा रही है कि नहीं, मतलब समझ गए, पूरा हाँ फ्लैट हाँ, रहेगा तो अंदर जाएगी नहीं, वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जाएगी नहीं। हाँ हाँ। तो मतलब इस तरीके से चेक हो रहा है फ्लैट को? नहीं, देखो सबका नहीं हो रहा। अगर मान लो अगर हाँ। अरे नॉर्मली जैसे अगर वो मैडम को नहीं लगा तो वो उसी टाइम क्लियर, वो टॉर्च कुछ नहीं बालेगी, लेकिन अगर डाउट हुआ तो फिर वो अच्छे से चेक करेगी। मतलब हम समझ गए कि अगर फिजिकली अगर कोई देखने से पता चल रहा है कि हाँ फ्लैट फुट है तो उसको अच्छे से चेक कर रही है, नॉर्मली है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। नौकनी में से क्या कैसे चेक कर रहे थे, जरा बता दो। तो नॉर्मली पहले की दोनों पैर हटा लो, और वो जो एंकल है एंकर। उसको आपस में सटा के खड़ा हो स्ट्रेट, उस तक वो देख ले रही है। अच्छा, तो घुटना उस समय टच कर रहा था कि नहीं आपका? नहीं, मेरा तो टच नहीं कर रहा था, लेकिन एक बंदे का टच कर भी रहा था, तो उसको नहीं होगा वो। अच्छा, घुटना थोड़ी देर घुटना तो टच कर ही जाता है यार, हमारा खुद ही कर रहा है भाई। मैं उसका भी कर रहा था तो उसको रोका नहीं, उसको फिर जाने, उसको तो बोलबो कुछ नहीं किया, उसको तो उसी दिन क्लियर कर दिया। अच्छा। हाँ, बस बेंड नहीं होना चाहिए पैर, या तो इन साइड या फिर बाहर की तरफ झुका नहीं होना चाहिए। अगर टिल्ट होता है, जैसे टेढ़ा होता है, तब जाके वो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद कितने लोग को पता चला कि अनफिट किसी को किया गया है? नहीं, देखो ऐसे तो मैसूर हॉस्पिटल है, खैर कुछ भी कोई भी रिपोर्ट आपको बता नहीं रहा है कि क्या है क्या नहीं है, फिट अनफिट कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। अच्छा। हाँ, एकदम वो बताने के, वो सिर्फ ये बोल रहा है
नाम बुला रहा है और बोल रहा है जब इसका सारा हो गया तो बोल रहा है आप घर जाओ, आप घर जाओ, आप घर जाओ बस। किसी को कोई लेकिन idea नहीं। लेकिन मेरे केस में ये हुआ था ना कि हम लोग ने जो 6 बच्चों को जो वापस बुलाया था मंडे को, हम लोग को मतलब कि जब बता रहा था तो वो लास्ट में आई वाले जो रूम होता है उसमें जाकर हम लोग को बोला कि आप लोग का हाँ फिट है, आप लोग अब जा सकते हैं घर, आप लोग का मतलब सारा चीज सही है और आप लोग अब चले जाइए घर, अब रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ओवरऑल मतलब देखा जाए तो स्ट्रिक्ट चेक हो रहा है, अच्छे से चेक हो रहा है ना हर चीज। हाँ, और चेक वो हर चीज कर रहा है, मतलब कि थोड़ा बीपी अगर ऊपर नीचे है तो मैनेज कर रहा है, दिक्कत नहीं है। ईसीजी भी ऊपर नीचे थोड़ा है, मैनेज कर रहा है। पल्स रेट भी ऊपर नीचे है तो मैनेज कर रहा है, दिक्कत नहीं है। वो बता तो नहीं रहा है लेकिन नॉर्मल है कि दिक्कत नहीं कर रहा है उतना। ठीक। मतलब ये है कि मतलब कि थोड़ा स्टाफ जो है ना थोड़ा सा ये है, क्या बोलते उसको, बोल सकते हो थोड़ा रूड है। हाँ मतलब उस टाइप हम समझ गए थे, मैं फैमिलियर नहीं हूँ, जैसे कि फ्रेंडली नहीं है। हाँ उनका होता है, थोड़ा सा एटीट्यूड रहता है भाई किसी का। और लैंग्वेज का इशू हो रहा था? लैंग्वेज का इशू ऐसा नहीं हो रहा था, मतलब कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो उस लैंग्वेज में बात कर रही थी। अच्छा तब तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं। हाँ चलो मतलब ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया तो फिर अब तो आना होगा। हम्म। ठीक है ब्रो।